हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज के दिन का दोस्तों आखिरी वीडियो है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब अमेरिकन मार्केट। यस, अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो 200 पॉइंट प्लस चल रहा है, अच्छी बात है। नेस्डेक की अगर बात करें तो नेस्डेक तो एक्सपेक्टेड था अच्छा ही करेगा, क्योंकि नेस्डेक फ्यूचर भी हम लोगों ने देखा था काफ़ी अच्छा भाग रहा था। 1.5% की तेजी है, 400 पॉइंट की तेजी है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है हम सभी लोगों को पता है। यस, एनवीडिया के नंबर। एनवीडिया तो आज भागने वाला था, बस कितना तो वही देखने वाली बात थी। तो आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ तब भी तक की बात है, 9.25% की दमदार तेजी नजर आ रही है। उसके पीछे का लॉजिक रीज़न हमें पता है। कमाल के नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं, शानदार नंबर दिखाए हैं। एंड इस चीज़ के चलते जो एआई रिलेटेड परफॉर्मेंस है उसकी स्टोरी अभी भी जीवित है। मतलब जो हम कहते हैं ना, बबल फटेगा फटेगा, तो अभी तक तो इंतजार करना पड़ेगा। एनवीडिया के नंबर कैसे रहे, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है, लिंक ऊपर आई बटन दिया, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। रही बात हमारे एडीआर की, तो एडीआर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फोसिस का एडीआर चल रहा है 1.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक का एडीआर तो 2.5% नीचे है। उसके पीछे का रीज़न भी ऑल नो दैट। अब एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी अमेरिका में केस हो चुके हैं, उसको लेकर भी अलग से वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे। विप्रो का एडीआर भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ही नीचे निकल रहा है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर, डॉक्टर रेड्डीज का भी एडीआर लाल रंग में देखने को मिल रहा है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं 24,250 के आसपास, 40-50 पॉइंट ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी हमारा बाजार कैश के चलते काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो करेक्ट पिक्चर हम लोग को उतना यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी की अगर बात कर ले, सिंस जुलाई की अगर बात करें, जुलाई से लेकर अभी तक 13 बड़े ऑर्डर्स एलएनटी को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं उनका जो वेस्ट एशिया का जो बिजनेस है वो भी सिग्नल दे रहा है कि वो वापस ट्रैक के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर बात करें दोस्तों, तो मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस दोस्तों यहाँ पे नए बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है, और वो बिजनेस कौन सा है? एल्यूमिनियम का बिजनेस। यस दोस्तों, एल्यूमिनियम के बिजनेस में अब रिलायंस हमें एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। इस चीज़ के लिए नो डाउट काफ़ी हैवी कैपेक्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी शेयर होल्डर नाराज़ भी है, क्योंकि अगेन स्टॉक यहाँ पे हम लोग को प्रेशर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये जो बिजनेस रहते हैं भाई, इनमें कोई मतलब छोटा पैसा नहीं भाई, बहुत बड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो E20 रिसेंटली हम लोगों ने खबर सुनी थी कि E20 के चलते अब E10 वापस यहाँ पे आ सकता है। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने भी ये बात यहाँ पे कही थी कि जो पुरानी गाड़ी है उनके लिए E10 यहाँ पे आना चाहिए। एंड दोस्तों इसी को लेकर बीपीसीएल का स्टेटमेंट सामने आया। पहले तो बीपीसीएल ने कहा है कि E10 फॉर ओल्डर व्हीकल ऑन द टेबल, मतलब ये बातचीत चल रही है सरकार के बीच में, बट कोई ऐसा प्लान नहीं है कि E20 का पेट्रोल को हटाया जाए। E20 रहेगा, बट E10 को भी लाने का बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आएगा तो भाई अच्छी बात है। जिनकी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका तो मतलब वो तो E20 कंपेटेबल तो है नहीं, तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी। अगर E10 आ जाएगा तो अच्छी बात है, चॉइस रहनी चाहिए, बेसिकली वही मुद्दे की बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिकर मतलब अभी अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आते रहते हैं। तो केरला में हम सभी लोगों को पता है ओनम फेस्ट चलते हुए देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते मिल्क कर्ड का सेल जबरदस्त चल रहा है, बट सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किसी ने दिखाया वो है लिकर। यस दोस्तों, 8 दिन में 700 करोड़ यहाँ पे हम कह सकते हैं लिकर का सेल हम लोग को केरला में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। लिकर रिलेटेड अगर आपको कंपनी स्टडी करनी है तो ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जरूर नोट यहाँ पे कर लेना। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो शुगर ने भी परेशान किया था। वी ऑल नो दैट, सरकार ने इसीलिए तो फैसला लिया, बाहर से भी शुगर के ऊपर लगने वाला जो इम्पोर्ट टैक्स था, ड्यूटी था, 100% लगता था, उसको सरकार ने हटा दिया। ऑब्वियसली एक सर्टन क्वांटिटी तक की अगर हम यहाँ पे बात करें, लिमिट तक की बात करें तो। पर पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये शक्कर को यहाँ पे सस्ता करना है, फेस्टिवल की सीजन भी यहाँ पे, बट इस चीज़ के चलते कुछ कंपनीज को काफ़ी झटके लग रहे हैं, लाइक ब्रिटानिया। यस दोस्तों, ब्रिटानिया की अगर बात कर ले तो गोल्डमैन सैच ने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली कि उन्होंने बताया कि बिगेस्ट नेगेटिव इंपैक्ट ब्रिटानिया के ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है, बिस्किट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी ये कंपनी है, एंड शुगर का ज़बरदस्त इस्तेमाल हमें बिस्किट में देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते ब्रिटानिया पहले से ही देखा गया तो एक एफएमसीजी लार्ज कैप कंपनी, काफ़ी डल परफॉर्मेंस रहता है, एंड ऐसे सिचुएशन में और भी हालत इनकी खराब हो जाती है। जेएसडब्ल्यू एमजी की अगर हम बात कर ले, एमजी मोटर, इन दोनों का पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर में ये काम यहाँ पे करते हैं। एंड आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ के कैपेक्स के साथ ये बिजनेस को और आगे लेके जाने का प्लान यहाँ पे बना रहे। अर्बन कंपनी की अगर बात करें तो यस, इनके बीच में तेजी हम लोग को 3 दिन की रैली जो थी वो क्यों रुकी? बिकॉज ऑफ बोफा।
बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, इन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया और अंडर परफॉर्मेंस वाली बात यहाँ पे उन्होंने कही है। उन्होंने कहा अभी तक तो ठीक था, अब इसके आगे बढ़ना इस कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा, खास करके बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे हो चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसपी ग्रुप, शापोरजी पॉलिन की अगर बात करें तो यस, यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि एसपी ग्रुप को 3,500 करोड़ तक का कर्जे का रीपेमेंट करना है, ये उनके लिए डेडलाइन है। अगर फेल हुआ तो भाई ये डिफॉल्ट का टैग लग जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट अगर डिफॉल्टर का टैग अगर लगा तो भाई बैंड बच जाएगी। अब है तो बहुत बड़ा ग्रुप, इतने सारे असेट से कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ यहाँ पे कर ही लेंगे। लेट्स सी क्या होता है एसपी ग्रुप को लेकर, इतना बड़ा कर्जा वो कैसे दे पाएंगे। एफएसडीएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो एफएस ने आज के दिन क्या किया है, 300 करोड़ का माल बेचा है। डीएस ने तो 5,000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो 95.5 मतलब 95-96 के बीच में रुपये अभी भी चल रहा है। देन गोल्ड सिल्वर की अगर बात कर ले, ठीक है, तो डॉलर टर्म में आप देख सकते हैं 4,600 पे गोल्ड चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो 70 के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। हमारे इंडिया में गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आ सकता है। एक खबर सामने आ रही है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके पहले ऑयल के प्राइजेस को देख लेते हैं। तो ऑयल के प्राइजेस $88 चल रहा है, WTI 83 के आसपास, मर्बन क्रूड 90 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन अगेन $80,500 को क्रॉस कर चुका है। काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिल चुकी है अलॉन्ग विद द इथेरियम। $2,500 के पार इथेरियम भी हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल चुका है। देन डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स कमजोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो। देन अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, यस वोडाफोन आइडिया काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज ऑफ लोअर टिकर साइज आप यहाँ पे कह सकते हो। सो वोडाफोन आइडिया को लेकर खुद कुमार मंगलम बिरला जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया फ्री कैश फ्लो में आना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यस, ये खुद बात उन्होंने यहाँ पे कही है। एंड प्रैक्टिकली अगर हम देखें, सो वी ऑल नो दैट कंपनी जिस टर्नल से यहाँ पे गुजर रही है, उनका जो कंपटीशन एक डियोपॉली के साथ यहाँ पे है, सो वो एक्सपांशन तो कर लेंगे बट टर्न अराउंड वाली स्टोरी भी एक बार चल जाएगी, बट फ्री कैश फ्लो में आना ये काफ़ी क्रिटिकल पार्ट यहाँ पे इनके लिए बन चुका है, जो कि काफ़ी मुश्किल वाला पॉइंट है। देन अगर बात करें दोस्तों तो NSE IPO, यस NSE के IPO का काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आज सेबी चीफ को यहाँ पे पूछा गया कि NSE IPO कब आने वाले, तो उन्होंने बोला है कि काफ़ी हम करीब यहाँ पे आ चुके हैं, अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार सेबी ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी, दैट्स इट, NSE का IPO यहाँ पे आ जाएगा। बट ये वाली स्टोरी हम कब से सुन ही रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ एक और नया पॉइंट भी सामने यहाँ पे आया हुआ है, मतलब कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट, कि बताया जा रहा है कि NSE क्या करना चाहता है, NSE के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लिस्ट होना चाहता है। रूल के हिसाब से तो ये होता नहीं है, ठीक है, जैसे कि BSE लिस्टेड है ना, अब देख लो BSE कहाँ पे मिलेगा आपको, NSE के ऊपर मिलेगा, खरीदना है या फिर बेचना है। BSE के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो BSE भी शुरू हो जाएगी, वो भी बोलेंगे हम भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। देन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें दोस्तों, तो खबर सामने आ रही है, हीरो मोटोकॉर्प 1700 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, एथर एनर्जी में, और अपना स्टेक को 32.8% तक लेकर यहाँ पे जाने वाले। सो एथर एनर्जी वी ऑल नो दैट ये EV से स्पेस में काम करने वाली यहाँ पे कंपनी है, एंड हीरो मोटोकॉर्प तो अब इसको यहाँ पे पूरा खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। कल के दिन की बात करें, वी ऑल नो दैट जैक्सन होल सिंपोजियम की बात कर ले तो उसमें केविन वॉर्श की स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी, उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 दिन का इवेंट है, आज से स्टार्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। असली जो मेजर जो क्रक्स पार्ट है इवेंट का, वो हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स सी, जो भी आउटकम आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को कवर करवा दूंगा। देन एप्स्टीन फाइल की बात कर ले तो अलग अलग यहाँ पे कुछ और भी खुलासे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और एक और खुलासा सामने यहाँ पे आया है, वो है फॉर्मर JP मॉर्गन के एग्जीक्यूटिव की अगर बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे दोस्तों बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे एप्स्टीन को यहाँ पे शेयर की थी। अब ये एक नया खुलासा सामने यहाँ पे आया है। नो डाउट अब ये JP मॉर्गन में नहीं है, एक्स JP मॉर्गन एग्जीक्यूटिव आप यहाँ पे कह सकते हो, बट हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कि एप्स्टीन फाइल में कितने बड़े बड़े नाम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और उनमें भी जो जो चीज़ें यहाँ पे हुई है वो कितने नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी तक पब्लिक के सामने यहाँ पे आई ही नहीं है। सो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सामने आती रहेगी, हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें मतलब हम लोग को ओपन अप होते हुए देखने को मिलने वाली है। दैन अगर हम बात करें दोस्तों तो गोल्ड एंड सिल्वर, यस गोल्ड एंड सिल्वर अब हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे कभी भी सामने आ सकती है, और वो खबर क्या है, यस सरकार यहाँ पे एक U टर्न ले सकती है।
यू टर्न मतलब क्या? तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है। मुल्स मतलब बातें चल रही है कि सरकार गोल्ड के ऊपर कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सिल्वर के ऊपर की अगर बात करें, जो इम्पोर्ट टैक्स उन्होंने लगाया था, ड्यूटी जो की थी, कितनी की थी? 15 की थी ना, पहले कम था, उसको बढ़ा दिया था, उसको वापस कम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। बीच में आपको याद होगा कि मिडल ईस्ट क्राइसिस के चलते, डॉलर के चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मतलब पब्लिक को अपील की थी कि आप 1 साल के लिए तो एटलीस्ट सोना मत खरीदो, एंड इसीलिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा था सरकार को कि वो उन्होंने टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया था। तो इस चीज़ के चलते क्या हुआ था, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि डिमांड तो हाई रहता है, सप्लाई कंस्टेंट हो गया। एंड अब यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे टैक्स को वापस कम करने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं डिस्कशन अंडरवे इन द गवर्नमेंट ऑन कटिंग द गोल्ड सिल्वर ड्यूटीज। सो अगर टैक्स अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यस, गोल्ड सिल्वर आपको विदेश से धड़ाधड़ आते हुए देखने को आप मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स कम होगा। तो वी ऑल नो दैट किसी भी चीज़ के चलते सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। सो एज अ कस्टमर या फिर आप कह सकते किसी की अगर शादी हो गई, उनके लिए अच्छी खबर है भाई, गोल्ड सिल्वर सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, बट एज ए इन्वेस्टर उनके लिए खराब बात रहेगी, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है 10-15 हज़ार तक का भी फर्क पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कितने तक की ड्यूटी कम होगी। फिलहाल तो ये सारी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए ही चल रही है, कोई अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। बट अगर ऐसा होगा तो यस, यहाँ पे कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर में हमें बड़ा बदलाव होते हुए देखने को जरूर मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।